हमारे साथ दो ऐसे खास चेहरे हैं जो कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। उसमें से एक राज्यसभा सांसद किरण चौधरी हैं और दूसरी उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जो हाल ही में विधायक बनी है। मैम, सबसे पहले आपसे बहुत बहुत बधाई आपको। और जिस तरह से आप लोग लगातार अपनी सीट को लेकर आश्वस्त थे, कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आए, टिकट ली और उसके बाद जीत की, कितनी लंबी लड़ाई है रही? ये लोगों का प्यार है और काम हमेशा वहाँ पे डट के किया है, लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इसका नतीजा ये रहा कि लोगों ने फिर से दोबारा आशीर्वाद और साथ दिया। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ भाजपा में, जिन्होंने सब ने मुझे चांस दिया ये करने के लिए, ये सब पॉसिबल हो सका। तो एक सवाल की कब आवाज़ उठने लगी है कि विधायक हमने बना दिया है, अब हमें मंत्री भी अपने विधायक को देखना है और 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, किसी तरह की कोई खास आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं अगर मिलती है तो? एमएलए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों का काम हो, सब हमारे क्षेत्र का विकास हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और आगे जो भी पार्टी जैसे भी डिसाइड करेगी, ये नेतृत्व का काम है। मैम, चूँकि लगातार आपने ग्राउंड पे रहे और जिस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत मिली, कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस जीत मान के बैठी थी, परिणाम नहीं आया, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस हमेशा हवा में रही है, सिर्फ खोखले दावे करे और खोखली बातें करे, ज़मीन पे कुछ नहीं रहा कांग्रेस का। और अपने टाइम पर जब हुड्डा साहब थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने डट के क्षेत्रवाद किया, उसका खामियाजा बार बार भुगता, तीसरी बार लगातार लोगों ने भाजपा को जिताया। किरण मैम, चूँकि आपसे बात करूंगा कि कांग्रेस की हार पे बीजेपी जीती, सब मालूम है। आप लंबे समय तक कांग्रेस पे रहे, आप लगातार ये कहते रहे कि एक ही व्यक्ति कांग्रेस चला रहा है। अब हार जो हुई है, क्या माने कि जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की है? पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी उनकी है और उनको स्वीकारना चाहिए और अब उनको बैक सीट ले लेनी चाहिए, क्योंकि रोज रात को बाप और बेटा जो है मुख्यमंत्री बन के सोया करते थे और हर तरीके से जो है लोगों को गुमराह किया गया कि सरकार आ रही है और पता नहीं क्या क्या नहीं करा गया। माइक के ऊपर तो अब मैं क्या बोलूं, लेकिन ये सत्य है और सारे लोग जानते हैं। तो अब जो है, जो इसका जो हार का जो ठीकरा है, वो उनके सिर पे अच्छी तरह से फूटना चाहिए। ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पे फोड़ा जा रहा है, वो तो जान के अब वो करेंगे ही। अब ये बताइए, खुद वो इतने कितने हजारों वोटों से जो हैं किलोई हल्के से जीते हैं, तो अगर ईवीएम अगर ख़राब होता तो वो इतने हज़ार वोट से वहाँ जीत सकते थे? तो ये तो सारी झूठी बातें हैं और ये केवल जो है वो ब्लेम अपने सिर के ऊपर से उतार के ईवीएम पर डाल दो। ईवीएम सबसे कन्वीनियंट चीज़ है, ईवीएम करके इतने सारे जो एमएलए कांग्रेस के भी आए हैं, वो क्या ईवीएम के अगर ऐसी बात थी तो फिर वो कैसे आ गए? एक सवाल अभी मैंने आपके सामने श्रुति जी से भी पूछा, एक आवाज़ उठने लगी है आपके भिवानी बंदरगढ़ से कि मंत्री हमारे इलाके से कैबिनेट का होना चाहिए, श्रुति के लिए आवाज़ उठ रही है। क्या आप लोग कहीं कुछ बातचीत कर रहे हैं या किसी तरह का फोन है कि 15 तारीख को शपथ होना है पंचकुला में? ये लोगों का प्यार है और हमेशा से आपने देखा है, भिवानी हो, दादरी हो, महेंद्रगढ़ हो, चाहे नलवा हो, उधर पूरा हिसार का इलाका है, पुराना ये जो है इलाका आदमपुर से भी आगे तक का, ये चौधरी बंसीलाल जी का कार्य क्षेत्र रहा है। सुरेंद्र सिंह जी यहाँ से इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट का उनका ही क्षेत्र होता था, तो नेचुरली जो है, और हवीपा का भी विलय जो है वो मैंने ही करवाया था। उसके बाद ये बात कहानी दूसरी है कि हवीपा के जितने भी लोग थे उनकी अनदेखी करी गई। आज हरियाणा के अंदर सारे वो कार्यकर्ता जो हवीपा के जो चौधरी बंसीलाल जी के साथ थे, उनको हमने बीजेपी के अंदर पूरी तरह से विधिवत जो है वो विलय हुआ है और उन्होंने खूब पार्टी के लिए काम करा है। तो ये तो जो है कार्यकर्ता जो है वो हर एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो है उसका जो जिसके साथ जुड़ाव है वो आगे बढ़े। तो ये तो उनकी कहानी है, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे को आते ही इतने मान सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, नड्डा जी का करती हूँ, हमारे अमित शाह जी का करती हूँ, हमारे खट्टर साहब का करती हूँ, नायब सिंह सैनी जी का करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुझे कांग्रेस छोड़ते ही इतने मान सम्मान के साथ मुझे राज्यसभा जो दी है, तो वो मैं कभी भूल सकती हूँ। और मैं तो उनमें से हूँ, निष्ठा ईमानदारी के साथ मैंने कांग्रेस में काम करा था और यहाँ पे भी पूरी तरह से समर्पण होकर बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित
प्रदेश विकसित प्रदेश और विकसित देश जो है उसका जो सपना उन्होंने देखा है, उसमें अगर थोड़ा सा भी योगदान देने में अगर मैं कामयाब होंगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। शुक्रिया। तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, जिनकी तरफ से जीत को लेकर कहा गया कि बीजेपी के आला नेताओं का धन्यवाद किया, साथ ही साथ जिम्मेदारी जो मिलेगी उसके लिए भी तैयार होने की बात इन्होंने की है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।